विधायक साहब आज इलाहाबाद का उपचुनाव है और अपने गांव का दौरा किया है, क्या माहौल है? आज इलाहाबाद आए हैं और ये जो मंदिर प्रांगण है, महाराज जी हमारे हमेशा इनका आशीर्वाद रहा है। पिछले 13-14 साल से हम लगातार आते रहे। हमारे सरदार कुलवंत जी, भाई विकास पुनिया जी, हमारे सरपंच साहब और तमाम साथीगण में सबका नाम लूँगा, बहुत समय लग जाएगा। चारों क्रांतिकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, भाई विजय सुभाष जी भी हैं, उनके साथी संजना वाल्मीकि जी हैं, तो साथ में पत्रकार साथी हमारे सारे इकट्ठे हुए हैं। हमने जैसा कहा था कि हम लोग 20 तारीख के बाद से इलाहाबाद के गांव में दौरा करेंगे। तो कल कुछ और दूसरे जिलों में हमारे से पहले से तय कार्यक्रम थे। आज 22 तारीख से हमने शुरुआत करी और अगले 5 दिन लगातार लोगों के बीच में 5-6 दिन, क्योंकि इस बार 27 तारीख तक आखिरी दिन है कैंपेन का, तो लोगों के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र का ये एक उत्सव होता है जब चुनाव का माहौल होता है। उपचुनाव इलाहाबाद में आया है, और ऐसे में जनता क्या चाहती है, नेता पार्टियां क्या चाहती हैं, ये तो सबको पता है। उनको तो एक ही भूख होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले लें, सत्ता में बैठ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लूट लें। लेकिन जनता क्या चाहती है, इस तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है, राजनीतिक दलों का खासतौर से। तो पिछले 3 दशक से देख रहे हैं। ये 8वां चुनाव में यहाँ पर देख रहा हूँ, सिरसा संसदीय क्षेत्र में आने के बाद 5 हमने विधानसभा के देखे, 2 इलेक्शन देखे, 3 दूसरे देखे, 3 मैंने अपने चुनाव देखे। और हम लोगों से पूछने के लिए कि क्योंकि पार्टी तो अब हमारी कोई है नहीं, और हमने तो अच्छे लोगों को अच्छे नेतृत्व तैयार करने के लिए अपना मार्ग मोर्चा, एक ये मोर्चा बढ़ाया है। मोर्चा जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, अत्याचार करने वालों के खिलाफ है, जो लोग इस देश में बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में बैठ जाते हैं और फिर किसानों को मारते भी हैं और मारने के लिए छोड़ देते हैं, गरीब मजदूर को, नौजवानों को, हमारी माताओं बहनों को। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ही हमारा मोर्चा है। तो लोगों से भी मिल के आया हूँ मैं, पिछले 2-4 गाँव में भी होके आया। बगदावा में तो वहाँ भी बहुत से साथियों से चर्चा करी। यही भावना लोगों की अमूमन है। उनकी शिकायतें हैं कि इस इलाके की जो है वो अनदेखी रही है। पीछे लुदेसर गांव में गए, उन्होंने तो इतने खफा हैं वहाँ के लोग कि उनको अपना खुद का उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा, क्योंकि किसी ने सुना ही पीने के पानी की दिक्कत है, जल भराव की समस्या है, खालों की समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी है। फिर उन्होंने कहा जी हम तो अपना ही खुद कैंडिडेट खड़ा करें। तो ये जो उदासीनता है गांव के साधारण लोगों की, आम जनता की, राजनीतिक पार्टियों के प्रति, उनके प्रतिनिधियों के प्रति, उनके उम्मीदवारों के प्रति, ये इस बात को दर्शाता है कि एक बेहतर विकल्प की देश और हरियाणा को जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी तो सबसे सलाह मशवरा करके आज जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें हमें भी और हमारे साथियों को क्या करना चाहिए, ये उनसे पूछ करके ही वो करेंगे। अगले 4-5 दिन लोगों के बीच में जाएंगे और जैसा लोगों का भाव होगा, उनकी भावना होगी, उसी के अनुरूप मैं समझता हूँ हम भविष्य का फैसला। अच्छा, एक ऑडियो भी आपकी रात से वायरल हो रही है जिसमें आप फाइनली को समर्थन देने की बात करें। मेरी तो कोई ऐसी ऑडियो नहीं है, सब ग्रुपों में चल रही है। मेरी कोई ऑडियो ऐसी नहीं आई है, ना कोई वीडियो आई है। या हो सकता है पिछले चुनाव की, वो पिछले चुनाव की हो सकता है, वो भी वहाँ पर घर पे आए थे, आपको पता ही है। पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर टिकट बांटे और जिन लोगों ने 6 साल मेहनत करी थी उन्हीं को मारने में लगी।
और उसी वजह से हमें कांग्रेस छोड़नी भी पड़ी थी। तो बाकी तो भी ये सारा मामला वो देखेंगे। मैंने कहा कि पहले लोगों से बात करेंगे, उसके बाद का ही फैसला होगा। कोई ऑडियो है तो मेरे को भी दिखाओ, फिर हम उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। अभी तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, उनके प्रतिनिधि, हर आदमी सोचता है कि भाई ये जो मेहनत मजदूरी हम लोगों ने करी हुई है उसका उसको लाभ मिले। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो इस देश के बारे में, इस प्रदेश के बारे में बेहतरीन निर्णय होगा वही हम और हमारे साथी मिलकर करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे आम चुनाव में, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे वो आज बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी नारे लगाती थी, न्याय की मांग करती थी, बीजेपी का करना। इस मामले को जनता को कैसे समझना है? मामला क्या समझना? देखिए, यही विडम्बना है और दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का। आयाराम गयाराम की संस्कृति भी हमारे ही प्रदेश से गई बात। लोग रातों रात जो है दल बदल लेते थे। इस चुनाव में भी वही हुआ है। लोगों ने रातों रात जो है किसी दूसरे का पल्लू ओढ़ लिया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो लोग पार्टियों को सींचने में खून पसीना अपनी मेहनत लगाते हैं, अपना जीवन दे देते हैं, उनकी उन पार्टियों में कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में कौन पैसा ज्यादा खर्च करेगा, कौन और तमाम जो दूसरे कई और पहलू होते हैं उनके आधार पर वो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इधर उधर कूद मचाई है, बहुत ज्यादा कोई फायदा दिखता नहीं है लोगों को कि कुछ उसका उनके राजनीतिक करियर पर कोई बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इसका। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो एक बार बार सवाल रिपीट किया जाता था उनकी तरफ से कि 2022 आते आते किसान की जो आय दुगनी कर दी जाएगी। आज के हालात में आप तो राज में रहे हैं, क्या लगता है क्या पॉलिसी लेके आने वाली है बीजेपी? अभी तो 2 महीने बाकी हैं। बीजेपी तो पहले पॉलिसी लिया ही, ये किसान जो 3 काले कानून है, ये तो पॉलिसी है ही। महापूंजीपतियों को माला माल करना और किसान और खेती और गरीब मजदूर को उसको जो है पूरी तरीके से उसका शोषण करना, और इसीलिए बिल लेकर के आए हैं। और आने वाले समय में सरकार की फिर यही कोशिश है कि किसान के साथ साथ ये मजदूर को भी मार रहे हैं। वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि मजदूर को रोज कमा के खाना पड़ता है, तो बेचारा वो जो है वो उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकता जिस तरीके से किसान ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। लेकिन संकट बहुत भयावह है और इस चीज को अगर नहीं समझेंगे, हम छोटी छोटी और बातों के ऊपर चले जाएंगे, संकीर्ण सोच के आधार पर अगर हम वोटों का फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कि लोग और पछताएंगे। 7 साल में जितना पश्चाताप लोगों को अब है, इससे ज्यादा और विकराल स्थिति इस देश में आर्थिक तौर पे, किसानों के संदर्भ में, नौजवानों के संदर्भ में वो। अब की चुनाव में भी उपचुनाव में अभय सिंह निराला इतने लोग उम्मीदवार हैं, उनकी आपसे मुलाकात क्या फैसला? मैंने तो उनको यही कहा कि मैं सबसे बात करूंगा पहले, मुलाकात तो और भी मिलना चाहते थे। तो हमने कहा भाई हमारी फोटो ना बेचो, जनता के साथ भी ऐसे ही करते हो और हमारे साथ भी करते हो। तो बहुत से लोग और भी चाहते थे मिलना। मैंने कहा ना भाई, हम नहीं मिलेंगे, हम तो जो लोगों के हित में फैसला होगा वो फैसला लेंगे और उपयुक्त समय पर लेंगे। जब चुनाव वोटिंग होगी उससे पहले ले लेंगे। एक बार हमें सबको साथियों से मिलने दो, घूमने दो। जिन लोगों ने हमेशा हमारे ऊपर एहसान किया है वोट दे करके, हम इस बार उनके कहने से फैसला करें। तो फैसला जो है जनता इलाहाबाद की जो कहेगी उसके आधार पर मैं और हमारा अपना बात पूछा वो निर्णय लेगा। अभी कोई निर्णय हम लोगों ने नहीं